आज की डेट की बात करें तो हम इस बात से बिल्कुल भी नकार नहीं सकते हैं कि साउथ इंडियन सिनेमा में क्वालिटी कंटेंट और दिल दिमाग को दहला देने वाली यूनिक स्टोरी लाने का दम रखती है। और साउथ की इन्हीं मूवीज को देखने के बाद हमारा जो इंटरेस्ट है वो दिन पे दिन बॉलीवुड से हटता जा रहा है। लेकिन अभी अगर कोई इस बात से मानने को मना कर दे तो जो केवल इस वीडियो में मैं मूवी रिकमेंड करूंगी, आप सिर्फ उन्हें ये मूवी दिखा दीजिए। सो हेलो फ्रेंड्स, आई एम तन्नू, वेलकम टू मूवी रिव्यूज। आज की वीडियो काफी स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए साउथ की टॉप 10 ऐसी सस्पेंस थ्रिलर मूवी लेके आई हूँ जिसे देखने के बाद मैं दावे के साथ कह सकती हूँ आप साउथ सिनेमा के फैन हो जाएंगे। और सोने पे सुहागा वाली तो ये बात है कि सभी की सभी मूवीज यूट्यूब पे अवेलेबल है और आपको हिंदी में देखने को मिलेगी। तो वीडियो आगे स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि जो भी मेरी अपकमिंग लेटेस्ट वीडियोस होगी इसकी नोटिफिकेशन आपको इमीडिएटली मिल जाएगी। तो हमारा लिस्ट में नंबर 10 पे है फॉरेंसिक 2020 की। ये मूवी एक साइको किलर के अराउंड होती है जो कि छोटी छोटी मासूम बच्चियों को मारता है। तो उस बात का पता लगाने के लिए, क्राइम को ढूंढने के लिए, केस को सॉल्व करने के लिए फॉरेंसिक स्किल का इस्तेमाल करता है। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं होता है। जैसे जैसे आगे स्टोरी बढ़ती है हमें लगता है कि केस सॉल्व हो चुका है, लेकिन वहीं हम गलत साबित हो चुके होते हैं क्योंकि एट लास्ट जिस मूवी की स्टोरी निकल के आएगी वो काफ़ी माइंड ब्लोइंग है। ये मूवी काफ़ी अच्छी है जिसमें फॉरेंसिक स्किल का काफ़ी अच्छे से इस्तेमाल किया गया है। हमारे लिस्ट में नंबर 9 पे है यू टर्न। 2018 में रिलीज हुई है जो कि एक हैदराबाद के फ्लाईओवर के अराउंड घूमती है। इस फ्लाईओवर में कुछ अजीबोगरीब तरीके से, मिस्टीरियस तरीके से एक के बाद एक खून होते हैं। उसके बाद इस केस की गुत्थी को सुलझाने के लिए एक जर्नलिस्ट और एक पुलिस ऑफिसर दोनों मिलकर काम करते हैं। और उसके बाद उनका सामना एक आत्मा से होता है जो कि पास्ट में हुए अपने साथ बुरे का हिसाब लेने के लिए आई है। तो वो ईविल कौन होती है, उसका क्या मकसद होता है, वो लोगों को इतनी बुरी तरीके से क्यों मार रही होती है, आखिर इसके पीछे कारण क्या होता है, इन सभी सवालों के जवाब आपको ये मूवी देख के मिलेंगे। नंबर 8 पे थाड़म 2019 में रिलीज हुई थी जो कि दो जुड़वा भाइयों के अराउंड घूमती है और वो दोनों एक दूसरे से काफ़ी नफरत करते हैं। लेकिन कहानी में काफ़ी मेजर ट्विस्ट एंड टर्न तब आता है जब एक मर्डर के केस में दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और दोनों ही ब्लेम एक दूसरे के ऊपर डालते हैं, जिसका पता लगाना पूरे पुलिस डिपार्टमेंट के लिए एक चैनल से कम नहीं होता है। तो दोनों में से कौन सच बोल रहा होता है, कौन झूठ बोल रहा होता है, किसने कत्ल किया होता है और किसने नहीं किया होता है, इस बात का पता आपको खुद लगाना पड़ेगा। मूवी काफ़ी माइंड ब्लोइंग है जो कि अपनी सस्पेंस थ्रिलर के साथ आपको पल पल गूज़बम्प्स देगी। हमारे लिस्ट में नंबर 7 पे है रंगी तिरंगा 2015 की। इस मूवी को देखने से पहले मैं आपको ये रिकमेंड करना चाहूँगी कि ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। जी हाँ, इस मूवी को देखने से पहले आप थंबनेल पे बिल्कुल मत जाइएगा क्योंकि जैसे ये बाहर से दिखती है टोटली उसके अपोजिट है, जिसका एक यूनिक सस्पेंस मिस्ट्री आपके पैरों तले से जमीन हिला देगा। इसमें गौतम एक नॉवलिस्ट होता है जो कि अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को लेकर उसके गांव में जाता है, लेकिन वहाँ पे एक के बाद एक उन्हें मिस्टीरियस चीज़ों का सामना करना पड़ता है। तो अब वो कौन होते हैं, गौतम से उनका क्या लेना देना होता है, इन सभी सवालों के जवाब आपको ये मूवी देख के मिलेंगे। स्टार्टिंग में थोड़ी सी मूवी आपको स्लो लग सकती है लेकिन यकीन मानिए जब आप ये मूवी पूरी देखेंगे तो आपके पैरों तले से जमीन हिल जाएगी। नंबर 6 पे है विक्रम वेदा 2017 की, जिसमें विक्रम एक पुलिस ऑफिसर होता है। वो अपने पार्टनर साइमन के साथ वेदा को पकड़ने की तैयारी में होता है। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट एंड टर्न तब आता है जब वेदा खुद अपने आप को सरेंडर करने के लिए तैयार हो जाता है। उसकी शर्त होती है कि वो कुछ कहानियां सुनाएगा जिसे विक्रम को खुद सुनना होगा। तो वेदा वो ऐसा क्यों करता है और वो कहानियां क्या होती है और वो केवल पूरे पुलिस डिपार्टमेंट में विक्रम को ही क्यों चुनते हैं, इसका जवाब आप खुद पता लगाइए। हमारे लिस्ट में नंबर 5 पे है उली द वारू कांडांटे 2014 की। कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, जिसका हिंदी में बलवान बादशाह नाम रखा गया है। इस फिल्म में एक मर्डर हो जाता है और इस मर्डर केस को सॉल्व करने के लिए एक जर्नलिस्ट के द्वारा 5 अलग अलग लोगों का बयान लिया जाता है और वो पांचों लोग अपनी अलग अलग कहानियां सुनाते हैं और सारी कहानियां एक दूसरे से कनेक्ट करने के बाद एक ऐसी स्टोरी सामने निकल के आएगी जो कि आपके होश उड़ा देगा। हमारे लिस्ट में नंबर 4 पे एजेंट साई श्रीनिवासन अर्थया 2019 की। इसमें एक रेलवे लाइन में एक के बाद एक लावारिस डेड बॉडी मिलती है। अब वो डेड बॉडीज कहाँ से आ रही है, आखिर रेलवे लाइन में उन्हें कौन फेंकता है, इस केस को सॉल्व करने के लिए इसका जिम्मा डिटेक्टिव एजेंट साई के कंधों पर डाल दिया जाता है। और जब वो इस केस की इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो उसके पीछे एक ऐसी मिस्ट्री निकल के आती है जो कि आप सोच भी नहीं सकते कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। और एक गंदा घिनौना दिमाग क्राइम को किस लेवल तक ले जाने का सोचता है, इन सभी बातों का पता आपको इस मूवी में मिलेगा। सो नंबर 3 की मूवी बताने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि जो भी मेरी लेटेस्ट वीडियोस होगी उसकी नोटिफिकेशन आपको इमीडिएटली मिल जाएगी। हमारे लिस्ट में नंबर 3 पे है कैदी 2019 में रिलीज हुई थी। तो ये मूवी कैदी के अराउंड घूमती है जो कि जेल से छूटने के बाद पहली बार अपनी बेटी से मिलने जाने वाला होता है, लेकिन बीच रास्ते भी उन पर हमला हो जाता है और उस ट्रक में जितने भी पुलिस ऑफिसर होते हैं उन सबकी जान की जिम्मेदारी उस कैदी के कंधों पे होती है। तो अब आप ये सोच में पड़ गए हैं कि आखिर सारी पुलिस वालों की जिम्मेदारी कैदी के कंधों पे कैसे हो सकती है। जी, तो इस बात का पता आपको खुद लगाना होगा कि ऐसा क्यों है, किस लिए है और साथ ही साथ क्या वो अपनी बेटी से मिल पाएगा भी या नहीं। तो एक गंदा रोमांस मूवी है जो कि एक माइंड ब्लोइंग स्टोरी लाइन और सस्पेंस थ्रिलर के साथ आपको पूरी मूवी में बांधे रखेगी। हमारे लिस्ट में नंबर 2 पे असुरन 2019 में रिलीज हुई थी जो कि अमीरी गरीबी, किसान जमींदार, पावर पैसा के दम पे जो अत्याचार भेदभाव होता है उसे दर्शाया गया है।
जिसमें एक किसान कैसे इन सब चीज़ों से लड़के अपने परिवार को बचाता है, और साथ ही साथ जो उसका पास्ट का फ्लैशबैक दिखाया जाता है वो आपको अंदर से झिझोड़ के रख देगा। एक्टर ने इस मूवी में एक्ट किया है वो वाकई काबिल तारीफ है। स्पेशली मैं बात करना चाहूँगी धनुष सर की। तो आज की डेट में मुझे नहीं लगता है कि हमें बिल्कुल भी बताने की ज़रूरत है कि धनुष सर किस तरीके के एक्टर है। सो एट लास्ट हमारा लिस्ट में नंबर 1 पे है रस शासन, 2018 में रिलीज हुई थी, जो कि एक ऐसी मूवी सामने निकल के आई है जिन्होंने साउथ इंडस्ट्री सिनेमा का कद कई गुना ज़्यादा ऊपर उठा दिया। ये एक ऐसे साइको किलर के ऊपर होती है जो कि मासूम लड़कियों को मारता है, और मारने के बाद भी उसका जी नहीं भरता है तो उनके बॉडी पार्ट्स को दुनिया के सामने बेखौफ तरीके से लटका देता है। उसके बाद कहानी में एंट्री होती है अरुण नाम के पुलिस ऑफिसर की, जो कि पहले फिल्म डायरेक्टर बनना चाहते थे। इसी स्किल का इस्तेमाल करके वो साइको किलर तक पहुंचने के लिए एक के बाद एक नए नए रास्ते ढूंढता है, क्योंकि इस मूवी में जो विलन है उसका पलड़ा काफ़ी भारी है। और असल में तो वही मूवी देखने में मज़ा आता है कि जो विलन हो वो हीरो के टक्कर का हो। तो साइको किलर कौन होता है, वो इतनी बेरहमी से लड़कियों को क्यों मारता है, इन सभी बातों का जवाब आपको ये मूवी देख के मिलेंगे। तो अगर अभी तक आप लोगों ने ये मूवी नहीं देखी तो आपको एक फिल्मी लवर होने का टाइटल बिल्कुल भी नहीं मिल सकता है। तो इनमें से कितनी मूवीज़ आपने देख ली और कितनी नहीं देखी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कोई शिकायत होगी तो मैं आपको इंस्टा पर मिल जाऊंगी। तो मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे सेफ, टेक केयर।